जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। बॉर्डर एरियाज को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब हमारे बॉर्डर्स की तरफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को फोर्टिफाई किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग बॉर्डर को सिक्योर करने में होगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा करती है और अभी पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान अपने इलीगल इक्विपमेंट्स को भारत की तरफ आपका सप्लाई कर देता है, जिसमें आपका मेनली नारकोटिक्स, आईईडी, गन्स, ये सभी चीजें रहा करती हैं और भारत को डिसबैलेंस करने के लिए उनका प्रयास पिछले 75 सालों से आपका जारी है। लेकिन अब भारत सरकार और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जो है अपने ड्रोन सिस्टम को, जिसको हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा करते हैं, उसको फोर्टिफाई करेंगे। अब इसके माध्यम से क्या होगा, जो भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आएंगे उसको हम जो है वहीं पर काउंटर कर सकेंगे और उनकी इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांड्स पर सीधा पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट सोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि we are very near to finalizing the anti-drone technology for deployment all along the border. 3 types of trials are underway. We have to decide whether to deploy these independently or in combination. The deployment is estimated in 6 months, यानी कि आने वाले 6 मंथ में अर्थात आपके जून तक जो है इनको आपका पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया जाएगा और इनकी डिप्लॉयमेंट भी कर दी जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि ये जो आपकी डिप्लॉयमेंट है उनको हम इंडिपेंडेंटली करें या फिर आपका कॉम्बिनेशन में करें, जिससे कि हम सही तरीके से कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ने अपनी वेपन सिस्टम ब्रांच को लेकर आया था, जिससे कि वो ड्रोन से, यूएवी से, मिसाइल के खतरों से अलग से उन्होंने ब्रांच बना दिया। इसी प्रकार से एक अलग से जो है एंटी ड्रोन टेक टीम बनाई जाएगी, जो कि मेनली बॉर्डर एरियाज पर जो ड्रोन्स आते हैं उनको टैकल करने में सहायक रह पाए। अगर हम देखें अभी हाल ही में वर्ष 2023 में नियरली 100 पाकिस्तान ड्रोन्स को जो है मारकर गिराया गया था बीएसएफ के द्वारा। और कई बार जो है आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे कि बीएसएफ ने ड्रोन पकड़ा है, उसमें नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, उसमें आईडी बॉम्ब्स हैं, जिसको पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर आपका भेजा जाता है। अब भेजते हैं तो यहाँ पे भी कोई लोग होंगे जो उसको आपका लेते होंगे, वो ऐसे तो भेज नहीं देंगे। तो यहाँ के लोग जो कि पाकिस्तान समर्थित हैं उनको पकड़ना, साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसना और इस प्रकार की जो हरकतें करता है उसको बॉर्डर पर ही आपका डिस्ट्रॉय कर देना, इस पर अब भारत सरकार लगी हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो अभी आंकड़े दिए गए हैं, उन्होंने बताया है कि BSF reported 268 drones sightings in 2022 as against 49 in 2020 and 109 in 2021। तो 2020-21 से देखिए 22 में इनके द्वारा 268 ड्रोन भेजे गए थे, फिर आपका 23 में लगभग 100 के करीब भेजा गया था। और अगर ये मान लीजिए 30% भी अपने इसमें कामयाब हो जाते हैं या फिर होते हैं तो ये भारत के लिए एक काफ़ी बड़ी रक्षा चुनौती आपकी बनेगी। इस कारण से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे भारत सरकार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि हम रैपिड इमरजेंसी ड्रोन सिस्टम में आपका ला सकें और उनको नलीफाई कर सकें। अभी आप सभी जानते हो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और वो एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग आपकी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ जो भी आंतरिक सुरक्षा है उस पर मीटिंग ली है और कहा है कि जो बॉर्डर एरियाज पर हम किस प्रकार से सर्वेलेंस को चाक चौबंद कर सकें, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में तालमेल कैसे हो पाए, इस पर हमको जोर देना चाहिए। राजस्थान जैसा जो आपका काफ़ी टफ इलाके होते हैं, जहां पर रेत होती हैं, वहां पर जो टीरेन्स होते हैं वो हर दिन आपका बदल जाते हैं, तो वहां पर हमारे बीएसएफ को चाक चौबंद रहना चाहिए और इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। लो फ्लाइंग ड्रोन्स वर यूज इन द अटैक टू ड्रॉप 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। अभी हाल ही में आपने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स के जो हमारा नॉर्दर्न कमांड की तरफ उनका सेंटर है, तो वहां पर जो है ड्रोन अटैक कर दिया गया था, जिसमें छत आपकी उड़ गई थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, ड्रोन में आईडी आपका बांधा हुआ था और लो फ्लाइंग ड्रोन्स को जो उन्होंने उड़ा दिया था। अब कोई कहेगा सर इतने जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स रहती है वहाँ पे तो हमारे रडार सिस्टम तो होते हैं। जी हाँ, रडार सिस्टम ज़रूर होते हैं, लेकिन जो रडार सिस्टम होते हैं ना 30 मीटर के हाइट के अबव ही उनके जो है
जो सिग्नल्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर आप 30 मीटर या फिर उसके नीचे की हाइट पर अपने ड्रोन्स को उड़ाएंगे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इसी का फायदा आतंकवादियों के द्वारा आपका उठाया गया था। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी को भी आपका निर्माण किया गया था अंडर द सुपरविजन ऑफ द DGBSF, जिनके द्वारा रिपोर्ट आपकी दी जा रही है और कहा गया है कि हम इस ड्रोन सिस्टम को आने वाले 6 महीने में आपका डिप्लॉय कर दें। BSF के बारे में बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर इंडिया की बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस का ये एक हिस्सा है। इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1 दिसंबर 1965 में इनकी आपकी गठन किया गया था। जीवन पर्यंत कर्तव्य अर्थात ड्यूटी अनटू डेथ इनका मोटो है। इनकी स्थापना 1 दिसंबर 1965, एम्प्लॉइज में लगभग 2,65,000 के करीब है। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव IPS DG नितिन अग्रवाल हैं, और एयरक्राफ्ट हो गया या फिर मरीन इनके पास पुलिस फोर्स है, सभी चीजें इनके पास है। आर्टिलरी भी है, तो काफी बेहतर तरीके से हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती है। और अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ ये जब इक्विप्ड हो जाएंगे तो पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।